नमस्कार, मैं हूं सुमित। आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद सुमित में। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो जब आप सेल्स करने जाते हैं तो कस्टमर की बहुत सी इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं हो पाती। इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्स करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको अपने अंदर, अपने नेचर में, अपनी पर्सनालिटी में लेके आना चाहिए, जिससे आपकी सेल्स इजी हो। आज का वीडियो हमारे कस्टमर के लिए है। जो कस्टमर्स हैं, जब हमारे सेल्स के एग्जीक्यूटिव जाते हैं सेल करने, तो उनको कस्टमर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं हो पाती, और कस्टमर क्या ढूंढता है उस प्रोडक्ट में या उस सेल्स एग्जीक्यूटिव में, जिससे वो अपनी सेल्स, अपनी जो प्रोडक्ट वो लेना चाहता है उसको सक्सेसफुली डिलीवर करा ले अपने पास। तो ये वीडियो आज उसी पे आधारित है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज की तारीख में कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को अगर लेने जाता है तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड चाहता है आपसे, कि उसका ट्रस्ट कैसे बने जिस प्रोडक्ट को वो लेने जा रहा है उसके लिए, जिससे लेने जा रहा है, जिस कंपनी से लेने जा रहा है। तो सबसे पहले जो भी सेल्स के हमारे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहला ये देखना चाहिए कि आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट कैसे ले सकते हैं। पहले सबसे पहले उनको ऊपर ट्रस्ट बनाइए। जब उनका ट्रस्ट आपके ऊपर आ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। कई बार गलतियां करते हैं सेल्स के जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, वो अपनी सेल जल्दी करने के लिए कस्टमर के ऊपर प्रेशर बना देते हैं। उसकी वजह से उनका जो ट्रस्ट होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप इतनी जल्दी कर रहे हैं, इतना आप प्रेशर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसका मतलब कि कहीं आप उनको गलत चीज़ तो नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी सेल ख़राब हो जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको कि जब आप सेल्स करने जा रहे हैं तो अपने सबसे पहले कस्टमर के ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्ड करिए। और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रोडक्ट नहीं, आपकी पर्सनालिटी सेल होती है। तो पर्सनालिटी अपनी सेल करिए, अपना विश्वास सेल करिए। जब कस्टमर आपका ट्रस्ट आपके ऊपर करने लगेगा तो आपका प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि कस्टमर की सही नीड को समझना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम जब भी जाते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, तो हम सारी बातें अपनी तो कह जाते हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। आप एक बात बताइए, जिस प्रोडक्ट को आप किसी को सेल करने के लिए गए हैं, जिस प्रोडक्ट को जो कस्टमर ख़रीदना चाहता है, जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड नहीं समझेंगे, तब तक कैसे उसको आप सेल कर देंगे। आप अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं और सिर्फ आप अपनी बात बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसको आप ले लीजिए। तो ऐसे में जो सामने आपका कस्टमर है वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा है, लेकिन उसको आप अपनी, उसकी बात कहने का या उसकी रिक्वायरमेंट को सुनने का आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहला कि आपको कस्टमर को ज़्यादा बोलने देना चाहिए, ताकि उनकी सही रिक्वायरमेंट आपको समझ में आए, उनकी जो नीड है वो समझ में आए। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जब अपने प्रोडक्ट को आप उसको पिच करेंगे, तो आपका कस्टमर भी ईज़िली तरीके से उस प्रोडक्ट को समझ पाएगा, उसको लेने में अपना इंटरेस्ट दिखा पाएगा, और आपकी सेल भी जल्दी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन। हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अगर ये हमारा सही नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी सेल नहीं हो पाती। तो कॉन्फिडेंस किसके ऊपर होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे खुद के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हम जो प्रोडक्ट लेके मार्केट में जा रहे हैं उसके ऊपर। साथ में कम्युनिकेशन हमारा सही होना चाहिए, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम सही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक होती है। और अगर आप इन दोनों में, अगर आप कोई भी, अगर आपका वीक है, कुछ भी आपका वीक है, तो ऐसे में आपकी सेल वहाँ पे भी डाउन हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ऊपर कम्युनिकेशन अपना सही रखिए, सही शब्दों का प्रयोग करिए। इससे आपकी सेल करने में आपको ईजी होगा और आपका कस्टमर भी आपसे बेहतर तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा। तो जल्दी मत करिए, सेल्स दबाव में मत करिए, अपने कस्टमर के ऊपर प्रेशर मत बनाइए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझिए
और उसके बाद अपना प्रोडक्ट पिच करिए, आपकी सेल बहुत आसानी से हो जाएगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।